हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है जिसका गोल होता है कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ गुड्स को सप्लायर से कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, ठीक है। ये मेनली तब यूज़ होता है जब हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज और मल्टीपल डेस्टिनेशंस जैसे वेयर हाउसेज या शॉप्स, और हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस सोर्स से कितना शिपमेंट किस डेस्टिनेशन को भेजना है विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, second is least cost method, and third is Vogel approximation method. नॉर्थ वेस्ट एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड तो काफ़ी ईजी है समझने में, बट वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड थोड़ा टिपिकल हो जाता है समझने में। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके नेक्स्ट में वैम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वोगल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे पास बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है, और एक ऐसा प्रॉब्लम भी होता है जिससे हमें ये पूछा जाता है कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए या फिर कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करें, ठीक है। बैलेंस्ड का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अगर क्वेश्चन में डिमांड सप्लाई के इक्वल है तो हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अनबैलेंस्ड तब होता है जब डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू सप्लाई, तो उस केस में हमें इक्वल करनी होती है डिमांड को सप्लाई से। वो कैसे करेंगे? हमें एक डमी रो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उस केस में, अनबैलेंस के केस में। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ते हैं। पहले क्या करना होता है, किसी भी क्वेश्चन में हमें ये चेक करना होता है कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई और नॉट, ठीक है। अगर नहीं है तो डमी रो ऐड करेंगे या कॉलम ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमें क्या करना होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। दैट इज सेल 1 for row, this numeric is for row and this numeric is for column, तो सेल 1, ठीक है। वो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। नॉर्थ वेस्ट मतलब कि ऑब्वियसली ये जो सेल है फॉर एग्जांपल, इस केस में हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ये 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। फिर अब इसके बाद जब हमने एक सेल पकड़ लिया है कि जो नॉर्थ वेस्ट है, तो उसमें हम मिनिमम कॉस्ट एलोकेट करते हैं। वो कैसे? से मिनिमम क्या है? अगर डिमांड मिनिमम है तो 20 हम इस कॉलम को, इस 20 इस नंबर को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। हमें दे रखा है कि 3 तरह के प्लांट्स दे रखे हैं, 3 तरह की रिटेल शॉप्स दे रखी हैं, P1, P2, P3 एंड R1, R2, R3 तो एंड R4। इसे हम देखना है कि अगर प्लांट P1 से रिटेल शॉप R1 तक जा रहा है तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट कितना लगना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारा जो सेल्स में जो अमाउंट दे रखा है गैलन्स में है, ये गैलन्स में है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, राइट। हमारे पास ये सेल है, ये टेबल है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, जो कि हमने अभी पहले बताया था कि ये P1 R1 वाला, जो कि अभी हमने पहले भी देखा था कि सेल 1, 1 ही होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। अब इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, P1 R1 को, ठीक है। अब हमें देखना है कि डिमांड और सप्लाई में से कम कौन सा है। डिमांड कम है, ठीक है, तो डिमांड को कैंसिल आउट करके इस सेल को हम 20 एलोकेट कर देंगे, 20 एलोकेट कर देंगे। अब सिंस डिमांड 20 यहाँ पे एलोकेट कर दी है, यहाँ पे हम सप्लाई में से 20 माइनस कर देंगे, तो कितना बचा हमारे पास? 30।
हमारे पास यहाँ पे डिमांड 0 है बट सप्लाई भी 30 बची हुई। अब सिंस आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कॉलम में R1 कॉलम में डिमांड 0 है, डिमांड 0 है तो अब इससे ज़्यादा तो एलोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम इस रो को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज डिमांड इज 0, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा है। नेक्स्ट कॉर्नर है हमारे पास R2 P1 R2, ठीक है। अब इसमें से सप्लाई और डिमांड में से लोअर कौन सा है, डिमांड, तो अगेन ये 0 हो गया डिमांड, ठीक है। डिमांड 0 हो गया। अब यहाँ पे 30 में से 20 गए तो 10 बचा और यहाँ पे हमने इस सेल को 20 दे दिया। अब अगेन इस रो में डिमांड 0 है तो हम इस रो को भी कैंसिल आउट कर देंगे, आई मीन कॉलम को, ठीक है, इस कॉलम को। अब नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा है, नेक्स्ट कॉर्नर हमारे पास आता है P1 R3। देन अगेन हम देखेंगे लोअर कौन सा है, लोअर है हमारे पास सप्लाई 10। तो अब देखेंगे हम कि इस रो का सप्लाई भी 0 हो गया है, 10 दे देंगे। और 10 सिंस यहाँ पे 10 था, हमने 10 एलोकेट कर दिया है तो हमें कॉलम का जो डिमांड है वो भी हमें यहाँ से 10 देना होगा। तो 10 दिया तो यहाँ पे बचा 40। अब यहाँ पे सप्लाई 0 हो गई है तो अगेन हम इस रो को कट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा है, नेक्स्ट कॉर्नर आता है हमारे पास P2 R3, ठीक है। डिमांड और सप्लाई में से लोअर कौन सा है, डिमांड 40। तो हमने इस कॉलम को, इस सेल को 40 एलोकेट कर दिया। वहाँ से 40 के, अब 75 में से 40 गए तो कितना बचा, 55, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड 0 हो गई है तो इस कॉलम को भी हम कट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 ही सेल रह गए हैं, हम इस वाले सेल को लेंगे P2 R4, ठीक है। अब हमारे पास लोअर कौन सा रह गया है, लोअर डिमांड और सप्लाई में से हमारे पास लोअर है 35। तो हमने 35 इस सेल को दे दिया, 35 यहाँ से हमने माइनस कर दिया। 60 में से 35 गई तो कितने बचते हैं, 25 बचते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सप्लाई भी 25 है और डिमांड भी 25 है। दैट मीन्स हमने इस सेल को 25 दे दिया है। यहाँ पे भी सिंस 25 ही था तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब हमारे पास कितने एलोकेटेड सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 एलोकेटेड सेल्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनको कैसे मिनिमम कॉस्ट हम एलोकेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 20, यहाँ पे 20 इस सेल को, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40, 25। अब हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए जितना भी जो सेल नंबर है हम वहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हमने पहले ही लिख लिया। तो हमारे पास कौन सा सेल है, P1 R1 है, P1 R2 है, P1 P3 है, P2 R3 है, P2 R4 एंड P3 R4। ये सारे हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं, ठीक है। अब एलोकेटेड सेल्स का हम अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। हम अमाउंट लिख लेंगे तो P1 R ना हमने क्वांटिटी एलोकेट करा है तो ये सब हम इसके एडजेसेंट में लिखेंगे, 20 20 35 एंड P3 5। हमारे पास कॉस्ट कितने निकलेगी, अगर हम क्वांटिटी से शिपिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा कितना हो रहा है, 60 100 70 320 70 50। अगर हम इस अमाउंट को टोटल करेंगे, टोटल करके हमारे पास आ जाता है टोटल हमारे पास आ जाता है 670, ठीक है।
सो इस मैट्रिक्स का आंसर है 670। जो जितनी हम मिनिमम कॉस्ट एलोकेट कर सकते थे वो हमारे पास 670 हम एलोकेट कर सकते थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम और वैम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।